रात के 11 बजे हैं और आपके पार्टनर टूर पर हैं। आपने उनको एक मैसेज किया था, गुड नाइट, आई लव यू। उन्होंने देख लिया, ब्लू टिक भी आ गया, बट रिप्लाई नहीं आया। अब अगले 20 मिनट में आपके दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं वे नाराज तो नहीं है? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? शायद वो बिजी होंगे या शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि तुम बहुत ओवरथिंक करती हो, तो आप यकीन कर लोगे, आप खुद भी बोलोगे कि हाँ मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, पर मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। हो सकता है ये सिर्फ ओवरथिंकिंग ना हो सकता है आपका माइंड रीअश्योरेंस ढूंढ रहा हो। यस, रीअश्योरेंस। जब हम कहते हैं ना कि यार मैं बहुत ओवरथिंक करती हूँ, तो हम खुद को प्रॉब्लम बना देते हैं, जैसे हमारा दिमाग ही फॉल्टी है। पर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, आपके नर्वस सिस्टम एक सिग्नल ढूंढ रहा होता है जो उसे बताए सब ठीक है, तुम सेफ हो और ये रिश्ता भी स्टेबल है। और जब वो सिग्नल टाइम पे नहीं मिलता, तब दिमाग खुद ही उस गैप को फिल करने लगता है, कभी कभी वर्स्ट केस के सिनारियो से। और ये ना दिमाग की गलती नहीं है, आपका जो ब्रेन है वह अनसर्टेनिटी को नोटिस करता है और उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, कभी कभी वर्स्ट केस सिनारियोस की पॉसिबिलिटीज के साथ। और जब तक सर्टेनिटी नहीं मिलती, तब तक वो अलर्ट पर रहता है। तो ये पैटर्न आता कहाँ से है? इस पैटर्न के पीछे ना अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कभी पास्ट के कोई रिलेशनशिप, कभी प्रेजेंट रिलेशनशिप में एक्चुअल अनसर्टेनिटी, और कभी कभी हमारे अपने थॉट पैटर्न्स भी इसे रीइंफोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बचपन में अटेंशन या अफेक्शन इनकंसिस्टेंट था, कभी तो बहुत प्यार मिलता था और कभी टोटली इग्नोर कर दिया जाता था, तो बचपन में ही ना दिमाग सीख लेता है कि कनेक्शन गारंटेड नहीं है और मुझे ना उसके साइंस, उसके सिग्नल्स ढूंढते रहने होंगे। या अगर किसी पास्ट रिलेशनशिप में ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो, तो आज एक डिलेड रिप्लाई भी ना उस पुरानी अनसर्टेनिटी को ट्रिगर कर सकता है। और कभी कभी सिचुएशन एक्चुअली में अनसर्टेन होती है, मे बी कम्युनिकेशन जेन्युइनली इनकंसिस्टेंट है, या मे बी रिलेशनशिप में कुछ अनरिजॉल्व है। तो हर बार ना अपने आप को ये बोल देना कि मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, ये लेबल कर देना isn't helpful। कभी कभी हमें अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना होता है और कभी सिचुएशन को ऑनेस्टली देखना भी होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम ना जब आप अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन रीप्ले कर रहे हो, या एक छोटी सी साइलेंस को लेकर वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन कर रहे हो, खुद को लेबल करने से पहले जस्ट एक क्वेश्चन पूछिए, मुझे एक्चुअली किस चीज़ की ज़रूरत है? क्लैरिटी, रीअश्योरेंस या एविडेंस? बिकॉज once you understand what's actually driving the pattern, you can decide what you need to do next। तो अब बात करते हैं कि इस पैटर्न को कैसे हैंडल करें। मैं आपको 4 पॉइंटर्स देती हूँ। पॉइंटर 1, नेम इट करेक्टली। अगली बार जब आपको लगे कि मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ओवरथिंक कर रही हूँ? इज इट ओवरथिंकिंग, या फिर मुझे एक रीअश्योरेंस चाहिए? सिर्फ एक ये क्वेश्चन ही आधी एंजाइटी कम कर देता है। पॉइंटर 2, आस्किंग फॉर अ रीअश्योरेंस इज नॉट अ वीकनेस। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैंने पूछ लिया तो मैं नीडी लगूंगी, पर डायरेक्टली पूछना, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है, ये हेल्दी है। साइलेंट में गुस्सा करना और फिर रिजेंटमेंट बिल्ड करना, ये हेल्दी नहीं है। पॉइंटर 3, लर्न टू रीअश्योर योरसेल्फ। हर बार दूसरे इंसान पे डिपेंड मत करिए। खुद से कहिए, अरे एक डिलेड रिप्लाई था, इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है, लोग बिजी होते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हुआ। पॉइंटर 4, डोंट टैग अदर्स एज ओवरथिंकर। अगर आपके पार्टनर हैं कि
जो कि अंडर एश्योर्ड फील करते हैं, तो उन्हें ओवर थिंकिंग करके मत बुलाइए, उन्हें ये लेबल मत दीजिए, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीअश्योरेंस दीजिए और एक छोटा सा सब ठीक है, आई वॉज बिजी एट दैट टाइम। ये 2 सेकंड का मैसेज उनके पूरे दिन की एंजाइटी को काफी हद तक कम कर सकता है। तो अगली बार ना जब आप खुद को ओवर थिंकर बुलाएं, एक पल के लिए रुकिए, पूछिए खुद से, क्या मुझे सच में ज्यादा सोचने की आदत है या मुझे बस थोड़ा सा रीअश्योरेंस चाहिए था जो कि मिला नहीं। और अगर जवाब रीअश्योरेंस है तो सीकिंग रीअश्योरेंस इज नॉट एट ऑल वीकनेस। अपनी नीड को समझना और उसे क्लियरली एक्सप्रेस करना, दैट इज इमोशनल मैच्योरिटी। कभी कभी ना हमें अपने थॉट्स को कंट्रोल करने से पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आपको रीअश्योरेंस मांगना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है या अनसर्टेनिटी टॉलरेट करना? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको रिलेशनशिप्स, इमोशंस और ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी को सिंपल और प्रैक्टिकल वे में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।